क्या नाम आपका? मेरा नाम निशा है। निशा है, कहाँ से आए आप? मैं अभी दिल्ली कॉलेज में हूँ, मतलब लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं बिहार पटना से हूँ। अच्छा, बिहार पटना से आप कब से आ रहे हो अब यहाँ पे आप? मैं तो आज पहली बार आई हूँ। अच्छा, पहली बार आए हो? Yes. तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? लाइक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। लाइक यहाँ पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा। यहाँ पे सारे मतलब सारे सब बहुत सपोर्टिव है यहाँ पे, और कुछ भी ऐसा भगदड़ वाला या फिर कुछ भी गलत किसी के साथ नहीं हो रहा है। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, अभी यही हूँ। तो दिल्ली में कब से हो आप? 3-4 साल से। क्या ये दिल्ली की सबसे सेफ जगह है फिलहाल? अभी तो है। हाँ। अभी तो है, मतलब जैसे यूजुअली दिल्ली मेट्रो में होता है या फिर कहीं दिल्ली में बाहर होता है, वहाँ यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइक वी आर फील सेफ। यस, ये दिल्ली की ऐसी जगह है जहाँ से लोग पुलिस से डर रहे हैं और वैसे सेफ हैं, है ना? एक्चुअली हमें यहाँ ज़्यादा सेफ फील होता है इंस्टेड ऑफ बाहर मेट्रो में जाके। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम आज़म है भाई। कहाँ से आए आप? मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से। यहाँ पे कब से आ रहे हो आप? मैं यहाँ पर 21 जुलाई से आ रहा हूँ। 1 जुलाई से आ रहे हो? ठीक है, तो आप क्या स्टडी क्या कर रहे हो अभी? मैं स्टडी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ भाइयों के सपोर्ट में आया हूँ। मैं आपसे झूठ क्या बोलूँ? अच्छा, झूठ भाई नहीं बोल सकता ना, मैं गोदी में नहीं हूँ। झूठ बोलने वाली बात नहीं है। देखो, सारे स्टूडेंट्स भी नहीं आ सकते ना। हाँ, मैं भी आया हूँ। मेरे घर में स्टूडेंट मैं है। अपने भाइयों के सपोर्ट में आया हूँ सिर्फ। हाँ, बहुत बढ़िया। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ का माहौल कैसे, क्या लग रहा है आपको? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बस सिर्फ दिल्ली पुलिस से मैं कहना चाहूँगा, कुछ भक्तों को भेजकर यहाँ पे माहौल ना बिगाड़ा जाए। मोदी जी और अमित शाह जी, कुछ भक्तों को भेजकर यहाँ पे माहौल ना बिगाड़ा जाए। प्लीज़, प्रोटेस्ट चल रहा है, चलने दीजिए, वरना रिज़ाइन दिलवा के अपना ख़त्म करवाइए प्रोटेस्ट। रियल नेम तो नहीं बता सकता, पर ऐसे राज बोलते हैं लोग। देखो, बात ये है, जब तक आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते रहोगे ना, हाँ जी, तो आप चोरी का लाओगे। खुल के कोई बोलो, बात जो भी आप खुल के बोलता हूँ, मेरा नाम हसन पठान है। हसन पठान, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ जी। ठीक है, टेंशन मत लो, घबराना नहीं है। यहाँ भाईचारा है, ठीक है, यहाँ राजनीति नहीं है। राजनीति लोग कर रहे हैं, इसी वजह से लोगों को नाम छिपा के बात करनी पड़ती है। नहीं, नाम मत छिपाओ। नाम छिपाओगे तो गायब हो जाओगे, गुमनाम हो जाओगे। ये छिपाना पड़ता है, वरना नाम के चक्कर में बदनाम हो जाते हैं। आधार कार्ड लिंक है। सर, मसला ये है ना कि बदनामी हुई है, मोदी ने हमको आज तक बदनामी किया है। हाँ, वो बात आपकी सही है, पर फिर भी यहाँ पे हम इसीलिए तो बैठे हैं। ये लड़ाई किस चीज़ की है? मेरी बात सुनो सर, आपने अभी क्या बोला कि गायब हो जाओगे। प्रधानमंत्री गायब है तो हमें गायब होने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमें गायब नहीं है। प्रधानमंत्री गायब है तो हमें गायब होने में क्या प्रधानमंत्री प्रॉब्लम है? हम नया ले आएंगे, और जनता कहाँ से लेके आएंगे? हम प्रधानमंत्री तो बहुत आएगा। प्रधानमंत्री से पूछो ना, हम तो सारे टेररिस्ट हैं। हम तो टेररिस्ट हैं। अगर हम टेररिस्ट नहीं होते तो ये हम पे लट बरसाते। हाँ? नाम क्यों छुपा? नाम छुपाने की क्या जरूरत है? नाम छुपाने की जरूरत ये पड़ रही है कि ये जो कुछ अंधभक्त हैं, हाँ, इनको लगता है कि सारे मुस्लिम टेररिस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं भाई, हर इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला टेररिस्ट है। हाँ। मुस्लिम तो है ही है। है ही है, पर नंबर 1 पे मुस्लिम्स आते हैं। इसके- इनको लगता है भाई, ये हम आतंकवादी है। आप क्या स्टडी कर रहे हो? मैं कोई स्टडी नहीं कर रहा हूँ सर, मैं पहले ही स्टडी क्विट कर चुका हूँ। अच्छा, तो अभी आप कुछ काम कर रहे हैं? हाँ जी, अभी फिलहाल जॉब करता हूँ। हाँ, जॉब कर रहे हो। तो यहाँ आपका आने का मकसद? सर, मकसद ये है कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ तो सुधार करके जाऊँ। घर में कोई स्टडी कर रहा है? घर पे कोई भी स्टडी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इकलौता इंसान हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इनको दो, इनका नंबर आएगा। उल्टा पकड़ा हुआ है। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अमान। मोहम्मद अमान है। आप स्टडी कर रहे हैं? हाँ भाई। क्या कर रहे हो? B.Pharm। बी फॉर्म कर रहे हो? ओके। तो यहाँ का क्या आपको लग रहा है, कुछ बदलाव की उम्मीद लग रही है आपको? भाई, उम्मीद तो देखो पूरी है, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठेगी, जब तक सब साथ नहीं रहेंगे, भी ऐसा तो नहीं है कि घर पे बैठकर या बस ऐसी सरकार को घर पे गाली देने से कुछ हो जाएगा। जब तक आप सब एक साथ नहीं आओगे, सवाल नहीं पूछोगे, तब तक कैसे कुछ होएगा। तो उम्मीद तो पूरी है भाई, हो लेट होगा लेकिन होगा, ज़रूर होगा। लेट हो गया। शायद सरकार को ये उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ आ जाएगी। भाई, एक बात बताऊं आपको, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो नीट एग्ज़ाम है, उसे हमारे देश में सिर्फ 22 लाख बच्चे, सिर्फ एक एग्ज़ाम 22 लाख बच्चे देता है। आप सोचो कि एक पेपर लीक हुआ है, 22 लाख बच्चे, अगर सिर्फ वही बच्चे आ जाएं, भीड़ तो कुछ भी नहीं है भाई। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो अभी बदलाव की उम्मीद कितने हैं?
भाई और दूसरा एक बात और है ना, अभी जो देखो मैं सोशल मीडिया पे पूरा रिसर्च करके फिर यहाँ पे आता हूँ, मतलब मैं दिल्ली से ही हूँ, तो फिर यहाँ पे लोग है ना, बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इस जो आंदोलन को है अलग इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, अलग अलग कि लीडरशिप अच्छी नहीं है, हर अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग डिमांड बनी हुई है, और थोड़ा बोल रहे हैं कि जो बहुत गाली गलौज बहुत ज़्यादा हो रहा है जब से, मतलब पिछले 2 दिन से। भाई अगर गाली खाने वाले काम करोगे तो गाली तो मिलेगी। और रही बात इसकी के डिमांड अलग अलग हो रही हैं, तो भाई आप डिमांड इसलिए अलग अलग हो रही हैं क्योंकि डिमांड तो पहले एक ही है कि एजुकेशन, और फिर जब जनता एजुकेशन के लिए सवाल कर ही रही है तो जो और मुद्दे उन पर सवाल क्यों ना उठाए। सवाल उठाना कोई बुरी बात या कुछ गलत तो है नहीं, लेकिन भाई जो सवाल उठाएगा, जो आवाज़ उठाएगा, वो एंटी नेशनल और टेररिस्ट है भाई। वो बात सही है आपकी। भाई कई बोल रहे हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडा लोग, जैसे राहुल गांधी कल प्रोटेस्ट पे बैठ गया था, तो बोल रहे हैं कि है ना पार्टियाँ अपना फ़ायदा उठा रही इसके पीछे। भाई अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप किसी मार्केटिंग कंपनी में हो, सपोज करो आपका कॉम्पिटिटर आता है और आपका कोई वो एक लूप पकड़ लेता है, तो वो तो उसका बेनिफिट ले गई। और रही पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स तो भाई पॉलिटिकल तो अपोजिशन तो हर बार यही चाहती है, चाहे राहुल गांधी इस टाइम पर रूलिंग पार्टी में हो या बीजेपी रूलिंग पार्टी में, अगर कोई भी होता तो वो तो फ़ायदा उठाएगा ही। जब आप खुद ही मौका दोगे तो फ़ायदा तो उठाया जाएगा ना मेरे भाई। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इस आपको बोला था ना। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंपी यादव है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। नागपुर महाराष्ट्र से आए हो? आपके साथ कौन आया है? कोई नहीं, मैं अकेले ही घर से भाग के आई हूँ। अकेले घर से भाग के आ गई? घर पे बताया भी नहीं? नहीं बताया था, फिर नहीं बोले, फिर निकल ली अकेले ही। अच्छा, तो मतलब घर वाले ने रोका नहीं कहाँ जा रही है अकेले लड़की? जब घर वाले नहीं थे तो निकल लिए। अच्छा, ऐसा। तो आपको मतलब क्या स्टडी कर रहे हो अभी आप? मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। स्टडी कंप्लीट हो गई, अब जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे अभी हो? हाँ जॉब देख रहे हैं, बट वही जॉब ही नहीं मिलती है ना। 5-10 हज़ार की ऐसी जॉब मिलती है। अच्छा। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जॉब है, ऐसा भी नहीं है कि जॉब नहीं है, बट वही सैलरी उतनी नहीं मिलती है जितनी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। पढ़ाई क्या करी आपने? पीजी हुआ है मेरा। पीजी हुआ है? कौन फील्ड में? कंप्यूटर साइंस में, आईटी में। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको बदलाव के चांसेस लग रहे हैं कुछ? लग तो रहा है, क्योंकि गांधी जी ने भी जब किया था तो उनको भी बहुत टाइम लगा था, लेकिन उनको न्याय मिला था। तो शायद हमें भी टाइम लगेगा, लेकिन जीत तो हमेशा सच्चाई की होती है ना। भले टाइम लगेगा लेकिन जरूर मिलेगा न्याय। अच्छा, तो आप कब से हैं? आप कितने दिन हो गए यहाँ पे? नहीं, मुझे तो, मैं आज ही आई हूँ। आज ही आए आप? यहाँ पे रह के आपको कैसा एक्सपीरियंस, कैसा फील हो रहा है? एक्सपीरियंस यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं घर में जो फीलिंग हो रही थी, मतलब फिजिकली तो हम घर में थे लेकिन मेंटली पूरा ध्यान इधर ही था। अच्छा। इसलिए निकल ली, और जब यहाँ पे आए तो लग रहा है कि हाँ सच में आके हमने अच्छा किया। ऐसा गिल्टी फील नहीं हो रहा है कि आए तो हमारी मेहनत बेकार गई या अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। और प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, हम लोग प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं कि सब एक भाईचारा, भाई बहन ऐसे बना के यहाँ पे सब चल रहे हैं आपस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कुछ अंध भक्त को लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं लोग ज़्यादा इतना? भाई बीजेपी के खिलाफ बोलने का रीजन है, ये वही कमल का फूल है। हाँ। ठीक है, जिसका बटन दबाने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 250 रुपये का बनता था, अच्छा, अब 5500 रुपये का बनता है। अच्छा, और ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही स्टील का दाम 3600 से बढ़ के 6500 हो गई। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही सिलेंडर 450 से 1000 हो हो गया। गया। ठीक है, ये वही कमल का फूल है 3000, 3000, 1000 नहीं 3000। ये थोड़े दिन वही पहले। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो अब 215 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। ठीक है, ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों लोग 40 करोड़ थे, अब 80 करोड़ हो गए। अच्छा, वाह। हाँ जी, ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही सरसों का तेल 70 से सीधा 200 हो गया। अच्छा, हाँ जी, और ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही 20 से ज़्यादा चीनी मिलें बंद हो गई। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही पेट्रोल 70 से 112 हो गए। 112 नहीं ज़्यादा है अगर प्योर पेट्रोल भरवाते हो तो। नहीं, हम तो ठीक है, ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही विद्यार्थियों का शिक्षा छीन लिया गया। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही गरीबों पे अत्याचार होने लग गया। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही 4.5 लाख युवाओं की नौकरी छीन ली गई। ठीक है, ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही बलात्कारियों को हिम्मत मिल गई और
उन्हें पार्टी में जगह दे दी गई। ठीक है, ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही 24 घंटे में बिजली कब आती है और कब जाती है इसका कोई पता नहीं चलता। ठीक है, ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही हर समय 10 लाख रोजगार देने वाला वादा था, लेकिन लाखों नौकरियां छीन ली गायब हो गई। गई। और अभी धर्मेंद्र प्रधान का जो एक आया था जो मेन स्ट्रीम मीडिया में था, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी में मीडिया। गोदी मीडिया, ये जो गोदी मीडिया गलती कर दी है मेन स्ट्रीम मीडिया बोल के, इनके ये लायक ही नहीं है वो सुनने के लिए, इतनी इज्जत नहीं चाहिए। वो लायक ही नहीं है इतनी सुनने के लिए। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही अयोध्या में गरीबों को घरों को पर बुलडोजर चलाया गया। ठीक है, ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही किसान सड़कों पे आए और 870 किसानों की मौत हो गई। ठीक है, ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही सोने का भाव 30,000 से 1,60,000 और चांदी का भाव 42,000 से लेके 3,60,000 हो गया। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाते ही पुलवामा में देश के 50 जवानों पे हमला हुआ। पुलवामा, पठानकोट, उरी, पहलगाम, दिल्ली बम ब्लास्ट, ठीक है, धमाके जैसे सड़कों आतंकी हमले हुए और उन पे कोई कई जांच नहीं हुई अभी तक, पता नहीं चला इसका कोई पता नहीं। अभी रिसेंटली, चलो पुलवामा में तो टाइम हो गया, अभी रिसेंटली दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसका भी कोई अभी तक स्टेटमेंट ही नहीं आया है। तो ये इस सरकार से हम क्या ही उम्मीद लगा सकते। तो आपने जो अभी बात करी थी ना कि मतलब आप अपना नाम क्यों छुपा रहे हो, रीज़न है छुपाने का बस यही कि अंधभक्त अपने मोदी को पापा बना के बैठे हैं। अब उसका खुद का बाप चाहे कुछ भी बोले उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर मोदी पापा ने बोल दिया कि ये करना है तो करना है। बहुत बढ़िया। भारत माता की जय।